नमस्कार, आप देख स्टेट समाचार और मैं अर्जुन सिंह। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए किसान मोर्चा ब्लॉक जनरल सेक्रेटरी अरनास के जो हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ समय से लगातार रियासी में इशू चल रहे हैं और इन्हीं विषयों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ ये आज मौजूद हैं। सर, पहले आपका नाम। सर शुक्रिया मीडिया का। मेरा नाम मोर सिंह है। मैं कनथान पंचायत अरनास का निवासी हूँ। मैं एक किसान और मजदूर यूनियन का एक जनरल सेक्रेटरी भी हूँ ब्लॉक का। हमारा मुद्दा सिर्फ एक मायने के मसले में है। मायने का ये मसला है कि हम यही चाहते हैं कि ये रेट जो मायने के बहुत ज़्यादा हैं ये कम होने चाहिए। गरीब लोग जो हैं वो इतना महंगा रेत बजरी नहीं ले सकते हैं, इसलिए हमारा यही इशू चल रहा है कि जी कम होने चाहिए रेत और बजरी का रेट। दूसरा सर ये है कि जो पहले भी हम कई बार बोल चुके हैं कि जो माइनिंग हो रही है या अनलीगल हो रही है अरनास के एरिया में हो रही है। जब आप सामने देख रहे हैं, कैमरा घुमा के आप देखेंगे तो सामने पता चलेगा पानी का बहाव इधर इस साइड होने से लाइन LOC ख़त्म नहीं हो जाती। ये अरनास का एरिया वहाँ तक पड़ता है जो कि इस अरनास एरिया में बजरी रेता निकाला जा रहा है। तो हमारा इशू यही था कि रेट कम हो जाए, रेट कम होने चाहिए। कल हमें ये भी पता चला, हमने कई बार स्ट्राइक की, यहाँ भी DC साहब के पास गए। DC साहब बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हमें यकीन दिलाया है कि रेट कम होंगे। तो कल उन्होंने एक टीम भेजी थी यहाँ, उन्होंने बोला कि आप LOC करेंगे, यानी कि आप उनका जो हदबंदी दिखाएं उनको कि कितनी में उन्होंने वो माइनिंग करनी है। वो लोग आए लेकिन ना के बराबरी या अरनास के किसी पंचायत या लोकल आदमी को किसी को पता नहीं था। हमारे अरनास के तहसीलदार साहब भी वहाँ गए, ठाकरा कोट के तहसीलदार साहब थे, DMO रियासी आए थे और भी कुछ लोग होंगे वहाँ। लेकिन वहाँ वो शेड सामने दिखाई दे रहा है, उस शेड में बैठे रहे, क्या डिस्कस हुई उसके बाद वो वहाँ मैंने तो सुना है कि वहाँ मुर्गे बकरे बने वो खा पी कर चले गए। दूसरा नंबर ये है कि हमारे वो वहाँ के जो एक ठेकेदार जी हैं वो एक अपनी स्टेटमेंट देते हैं कि मैं रोज़ का 8,000 रुपया हाई कमान को दे रहा हूँ। तो बात मेरी सुनेगी हाई कमान की, बाकी लोगों की थोड़ी सुनेगी। उनका सीधा कहना था कि वो गवर्नमेंट को पैसे देते हैं, इसीलिए बात उनकी ही सुनी जाएगी। बस वही चक्कर है कि अगर वो ऐसा खुद ही कह रहे हैं, हमें तो उसकी गवाहियाँ विटनेस देने की ज़रूरत ही नहीं है, वो खुद अपने मुंह से ही बोल रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मसले चल रहे हैं, धांधलियाँ चल रहे हैं, गरीबों को जहाँ नुकसान हो रहा है, गरीबों का खून चूसा जा रहा है, ये हम हरगिज़ नहीं होने देंगे। यहाँ के जो हेडक्वार्टर जो अपने सरपंच साहब हैं इनको नहीं बुलाया गया। वहाँ टड्डू में वो माइनिंग हो रही है, अनलीगल हो रही है। वहाँ हमारा कोई कनथान अरनास का कम से कम मजदूर तो लगाना चाहिए था। वहाँ गाड़ियाँ भरने के लिए मजदूर तो कोई लगाना चाहिए। बड़ी वो मशीनें लगाई हुई हैं, रेता भरा जा रहा है, गाड़ियों के ऊपर इतनी लोडिंग है कि वो डबल के डबल हो रही हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि यहाँ कई कैजुअल्टी हो गई। ये इतने खड्डे निकाले हैं नीचे, बड़ी मशीन ने पानी भरा है, वहाँ बड़ी बड़ी कैजुअल्टी हो गई वहाँ। लेकिन अब भी ठेकेदारों को कोई समझ में नहीं आ रहा। मैं तो हाई कमान को भी ये कहना चाहता हूँ, DMO भी कहना चाहता हूँ मैं कि आप यार इतने रुपये कमा कर क्या करोगे? आखिर ये रुपये एक दिन छोड़ जाना है, क्यों गरीबों को सताते हो? मेरा एक ही मुद्दा है, अगर जिसने मेरी गरीब जनता को सताया तो हम उसको कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। जो ठेकेदार हैं वो आपके डिस्ट्रिक्ट रियासी के वाइस जनरल सेक्रेटरी हैं कि इस या प्रेसिडेंट है, ये आपकी ही पार्टी के हैं। वो कहते हैं कि जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो तो सिर्फ वोटर हैं, वो भाजपा का कोई है नहीं। मैं ये कहना चाहूँगा कि वो किस पार्टी के तल रखते हैं। कई बार पहले तो वो कांग्रेस के थे, कांग्रेस को छोड़कर अब वो कांग्रेस से पेट नहीं भरा तो अब BJP में आ गए। BJP में मैं चाहता हूँ कि BJP पार्टी कोई भी ख़राब नहीं होती। पार्टी के अंदर जो गंदे इंसान शामिल होते हैं वो पार्टी को बदनाम करते हैं। उन्होंने ये भी कहा ना कि जो काबला सिंह जी हैं वो BJP के एक वोटर हैं, ना कि BJP के कोई ओहदा रखते हैं। वो BJP के कुछ भी नहीं है। सर काबला सिंह जी ने 2 बार MLA की इलेक्शन लड़ी है, आज भी वो हमारी पार्टी के चेयरमैन हैं। उनको कौन बोलता है कि वो मतलब वो कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ वोटर हैं।
ऐसा कौन बोल सकता है? नहीं, उनका कहना है कि ओहदा नहीं हो तो क्या बता वो वोटर ही हो बीजेपी के। सर, किसी के पास अगर ओहदा ना हो तो कम से कम गरीब के हक में तो वो भी बोल सकता है। जी, वो भी तो बोल सकता है गरीब के हक में। वो देखो, कोई भी इंसान एक पानी में बहता है तो वो क्या करता है कि हाथ इधर उधर मारता है। अब वो ठेकेदार जी ऐसे हाथ मार रहे हैं, कुछ नहीं बनने वाला। जो कल जांच, जैसे कल जांच कमेटी जो यहाँ आई थी, आपका कहना है कि वो ठेकेदार के साथ मिलकर उन्होंने अंदर बैठ के ही काम किया। बिल्कुल सर, मैं तो यही कहूँगा, कम से कम और किसी को, यहाँ लोकल आदमी को, पंच सरपंचों को, चौकीदार नंबरदार को कम से कम उन्होंने इन्फॉर्म करना था कि हम लोग यहाँ आए हैं, हम ये ब्लॉक, हम ये नहीं चाहते, मैं ये नहीं चाहता कि ये माइनिंग बंद हो, माइनिंग चलनी चाहिए और भी ब्लॉक खुलने चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि माइनिंग बंद हो, लेकिन गरीबों को रोज़गार मिले, रेट कम हो, अपनी मर्जी से रेट ना लिया जाए, मेरा ये मुद्दा है। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ भाजपा के जनरल सेक्रेटरी किसान मोर्चा के जो ब्लॉक अरनास के हैं। इनका कहना था कि इन लोगों पर, और ये कह रहे हैं कि प्रदर्शन में भाजपा का कोई भी सीनियर लीडर या भाजपा के लोग नहीं हैं, और जो कल जांच कमेटी डिस्ट्रिक्ट प्रशासन के द्वारा भेजी गई थी वो सिर्फ उन्होंने अंदर बैठ के ही काम किया, ना कि यहाँ के जो मौजूद लोग थे, इनके एरिया में भी एक ब्लॉक था, उनको पूछा गया। इसी तरह से जांच कमेटी पर भी कई सवाल उठते हैं, क्यों नहीं इन लोगों को वहाँ पे बुलाया गया? जांच कमेटी ने क्या देखना था? क्या वहाँ पे माइनिंग सही हो रही है? बड़ी मशीनें लगी हैं, पर 3 तारीख तक तो माइनिंग पूरी तरह बंद है। फिर जांच कमेटी ने आखिर वहाँ आकर क्या जांच की?